बीती रात बोकारो जिले क्षेत्र में जो घटना सामने आई थी, जिसके बाद विधायक जयराम महतो ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। गए थे क्या है पूरा मामला, अब तक में क्या अपडेट है, हम अपने सहयोगी मनोज से जुड़ते हैं और जानते हैं कि कल की जो घटना रात में घटी थी, जिसके बाद विधायक ने कई तरह के गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए थे, और ये जो वारदात हुई है किस पर हुई है और किन के द्वारा अंजाम दिया गया है। मनोज जी। जी मनोज जी, कल एक घटना घटी थी जिसमें विधायक जयराम महतो ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे। ये मतलब कहाँ की घटना है? ये मामला देखिए धीरेन्द्र जी, मैं बता दूं कि ये बोकारो जिला का नावाडी थाना क्षेत्र पड़ता है और उसमें कुकुर लीलवा जगह है जहां से कि चरगी जंगल पड़ता है। वो नावाडी के ऊपर घाट इलाके से निकलते हुए रोड साढ़ू बेड़ा में आकर के और मुख्य पथ पर मिलता है, मेन रोड में मिलता है, जो बेरमो से जीटी रोड के लिए, जो डुमरी के लिए जाता है। और उसी रोड में ये घटना घटी। शादी के क्रम में नावाडी के तरफ लौट रहे थे। ये हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ का रहने वाला हेमलाल पंडित अपने पिता के साथ शादी समारोह में शिरकत करने के बाद वो नावाडी लौट रहे थे। उसी दौरान चरगी जंगल में 3 से 4 लोगों ने उनके गाड़ी को जबरन रुकवाया और रुकवा करके पहले फोन से किसी से बात करवाया और बात करने के दौरान 30 से 40 सेकंड के अंदर ही, जैसा उसके पिता ने बताया, मृतक हेमलाल पंडित के पिता ने बताया कि 30 से 40 सेकंड के अंदर ही उसको गोली मार दी और मार करके वहां से लोग निकल गए। क्या कुछ ये मतलब क्यों गोली मारी गई, किनके द्वारा अंजाम दिया गया? चूंकि ये लोग तो जैसा बता रहे हैं, जो जानकारी मिली है कि शादी समारोह से लौट रहे थे, तो इन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा होगा, किनके द्वारा गोली चलाई गई, कुछ ये बातें सामने आई है? ये सब बातें अभी तक कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ये इस घटना के बाद आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे, लगता है कि मनोज जी से संपर्क कट गया है। अभी बात हो रही थी लगातार, लेकिन लगता है कि मनोज से संपर्क अभी टूट गया है। हम फिर एक बार मनोज को फ़ोन लगाकर बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ बता दें कि ये दोनों पिता पुत्र थे जो कि शादी समारोह में शिरकत करने गए थे और वहाँ से लौट रहे थे, और लौटने के क्रम में मतलब नावाडी के ही रास्ते में एक जंगल पड़ती है, जंगल में ही अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि घटना क्यों किया गया और इसके पीछे का क्या कारण है, इसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से विधायक जयराम महतो ने पुलिस प्रशासन और विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या वो रास्ता सुरक्षित नहीं थे जो रास्ता से वो आ रहे थे? क्या पहले से ही कुछ रंजिश रही होगी इनकी अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो कि घटना को अंजाम दिया गया है? कई तरह के सवाल अभी खड़े हुए हैं। हालांकि संपर्क मनोज से टूट गया। एक बार फिर हम प्रयास करते हैं फ़ोन लगाकर बात करने का और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस घटना के पीछे क्या सामने सच्चाई आ रही है और कौन लोग इसमें शामिल थे। लेकिन जो वारदात हुए हैं और जिसके बाद विधायक जयराम महतो ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, इसमें विधि व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही जयराम महतो ने यह स्पष्ट कहा है कि यह उनके क्षेत्र का मामला नहीं है, बावजूद वो रात्र को अकेले वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच रही है। फ़ोन करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। जयराम महतो ने यही मांग की है कि जो रास्ते अगर असुरक्षित हैं, चाहे ये प्लान किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है, खुद विधायक को ये बात थाना प्रभारी द्वारा बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कई तरह की बातें खड़े हो रही है। एक बार और हम प्रयास करते हैं मनोज से बात करने का, संपर्क करने का, जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला। मनोज जी, मनोज जी बताया जाए। हेलो मनोज जी, तो ये मतलब जो घटना घटी है किनके हाथ हो सकते हैं? कुछ आया है ऐसा मामला क्या? देखिए, इस मामले में जो मृतक है उसके पिता भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस भी अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो मामला अभी स्पष्ट नहीं हो रहा। हालांकि उनके पिता ने जरूर बताया कि किसी से कोई दुश्मनी की बात हम लोग के पास नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या दुश्मनी है, किसी से कोई मामला नहीं है दुश्मनी का। किस कारण से घटना को अंजाम दिया गया है यह तो बाद में खुलासा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की कार्यशैली पर विधायक जो है जयराम महतो काफी खफा दिखे और निश्चित रूप से उस पर पुलिस पर सवाल उठता है, सवालिया निशान जरूर उठता है पुलिस पर कि पुलिस अगर इस प्रकार से जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहेगी तो फिर आखिर जनता कहाँ जाए। और इस बात को जयराम महतो ने पुलिस पर अवैध बालू और कोयला चलाने का आरोप जरूर लगा दिया, लेकिन ये बात उनको हजम नहीं हुआ कि पुलिस खुद नहीं पहुंच रही है और विधायक जयराम महतो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं।
जी। ये समझना चाहेंगे मनोज जी यहाँ पर कि चूंकि ये विधायक जयराम महतो का क्षेत्र नहीं है, ये किन विधायक का क्षेत्र आता है? नहीं नहीं, इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये डुमरी विधानसभा का ही क्षेत्र है, क्योंकि वो जो मृतक है वो हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ का रहने वाला था, जो अपने संबंधी के यहाँ, अपने रिलेटिव के यहाँ आया हुआ था शादी में, और उसी दौरान वो फिर शादी अटेंड करने के बाद नावाडी की ओर जा रहा था। ये विधानसभा क्षेत्र जो डुमरी है वो विधायक जयराम महतो का ही क्षेत्र है। विधायक जब घटनास्थल पर पहुंचे तब उनको जानकारी मिली कि ये हमारे विधानसभा का मृतक जो है वो हमारे विधानसभा का नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र डुमरी विधानसभा क्षेत्र ही है जिसके विधायक जयराम महतो है। जी। तो अभी मतलब विधायक के द्वारा कुछ मांग की जा रही है, आपकी क्या संपर्क विधायक से हुई है कि इस मामले पर क्या कुछ आगे हो रहा है? जी, विधायक से हमने फोन पर बात करी तो विधायक बोले कि अरे हमने तो सारे मामले को उस समय जो सोशल मीडिया पर डालना है डाले हैं, लेकिन पुलिस का कार्यशैली ठीक नहीं है। एसपी भी बाद में उनको रिंग करके बात किए हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस हिसाब से जो थानेदार है, इससे थाना, ये सेंसिटिव थाना है, यहाँ पर थाना नहीं चलेगा इसलिए कम से कम इसको तो जरूर हटाया जाए और पुलिस इस मामले की जांच करे कि आखिर हत्यारा कौन है। तो अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ जांच के तथ्य सामने आए हैं क्या? अभी तक पुलिस के तरफ से कुछ नहीं आया है, सिर्फ बॉडी को सुबह उठा करके थाना लाए और कागजी प्रक्रिया बना करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। अन्य परिजन भी थाना पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पोस्टमार्टम में गए। तो पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी खुल करके बताने की स्थिति में नहीं है। बेसिक चीज ये है। जी। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है? प्राथमिकी दर्ज हुई है कि ना पिता की तरफ से? इसमें पिता के तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि अभी पुलिस पूछ करके लिखी है, पिता ने उसके बताया कि पुलिस हमसे सिग्नेचर भी करवाया है एक कागजात पर और मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी न पुलिस कुछ खुल के बोल रही है और चूंकि पिता खुद सदमे में है, बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। उनका भी जो विजुअल में देखा जा सकता है कि उनका भी जो कुर्ता है वो काफी भींगा हुआ था खून से। तो मामला दर्ज हुआ है, लेकिन चूंकि बिना मामला दर्ज किए पोस्टमार्टम में नहीं भेजा जा सकता है, तो मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अननोन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लोगों पर दर्ज हुआ है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, फिर इस मामले से जानकारी लेने के लिए आपको जरूरत पड़ने पर जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी तक ये बातें जो सामने आई है कि स्टार्टिंग में ये लगा है कि जयराम महतो का क्षेत्र नहीं था, लेकिन बाद में ये मालूम चला कि ये क्षेत्र उन्हीं का है, मतलब डुमरी विधानसभा का ये क्षेत्र है, जिसके बाद उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। साथ ही यही बताया कि थानेदार पर भी आरोप लगाए हैं कि जब उनको सूचना दी जाती है तो मौके पर नहीं पहुँचते हैं और देरी से पहुँचते हैं। फिलहाल परिजनों ने अज्ञात पर मामला दर्ज करवाया है और पुलिस पूरा जाँच में जुट गई है। हालांकि कई तरह की तथ्य पुलिस ने भी साझा नहीं किए हैं। अब क्या कुछ मामले हैं अभी तक ये क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है मृतक को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई तरह के मामले का खुलासा हो सकता है, कितनी गोली लगी है, कैसे उनकी मृत्यु हुई है। साथ ही मामला दर्ज कर लिए जो पिता थे, जो मौकाए वारदात पर थे, उन्होंने पुलिस के समक्ष मामला दर्ज करा दिए हैं और पुलिस हर बिंदुओं पर जाँच कर रही है और जाँच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट आता है यह पुलिस सबके सामने पेश करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से यह आधी रात में घटना घटी है, इसमें कई तरह के सुरक्षा से संबंधित सवाल खड़े कर रहे हैं और जो पुत्र के साथ यह घटना घटी है वो पिता की भी यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम लगातार इस खबर से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।